कभी आपने गौर किया है, इंसान सबसे ज्यादा तब नहीं टूटता जब कोई उसे चोट देता है, बल्कि तब टूटता है जब वह किसी ऐसे इंसान को बदलने की पूरी कोशिश करता है जो बदलना ही नहीं चाहता। आप उसे समझाते हैं, उसके लिए रास्ते खोलते हैं, उसे सही सलाह देते हैं, उसकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। कभी अपना समय देते हैं, कभी अपना अनुभव, और कभी कभी तो अपनी पूरी ऊर्जा तक उसके पीछे लगा देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं, वह इंसान फिर वहीं खड़ा है, उसी सोच के साथ, उसी आदत के साथ, उसी शिकायत के साथ, उसी नकारात्मकता के साथ। और तब आपके भीतर एक सवाल उठता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कम किया? शायद आपने कुछ कम नहीं किया था, बस आपकी एक गलती थी। आप किसी ऐसे व्यक्ति को फूल दिखा रहे थे जिसे कचरे में ही अपना संसार दिखाई देता था। सोचिए, मक्खी फूल के पास जाकर उसकी खुशबू नहीं ढूंढती, उसे फूल के भीतर छिपा सौंदर्य दिखाई ही नहीं देता। वह बार बार उसी जगह लौटती है जहां उसे गंदगी मिलती है। अब सवाल यह नहीं है कि मक्खी फूल को क्यों नहीं समझती, सवाल यह है कि हम बार बार ऐसे लोगों को फूल क्यों समझाने लगते हैं। किसी इंसान की समस्या हमेशा यह नहीं होती कि उसे सही बात पता नहीं है। कई बार उसे सही बात पता होती है, लेकिन उसका मन गलत चीजों से इतना जुड़ चुका होता है कि सही चीज उसे अच्छी ही नहीं लगती। आपने देखा होगा, कुछ लोग दुखी होते हैं लेकिन दुख छोड़ना नहीं चाहते, शिकायत करते हैं लेकिन समाधान नहीं चाहते, सफलता चाहते हैं लेकिन अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते, सम्मान चाहते हैं लेकिन दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि इंसान अक्सर वही नहीं चुनता जो उसके लिए अच्छा है, वह वही चुनता है जिससे उसकी पुरानी पहचान बची रहे। और यही बात बहुत गहरी है। कभी किसी को समझाते समझाते आपने खुद को थका हुआ पाया है? कभी किसी दोस्त से कहा है, भाई तू इस रास्ते पर मत जा, और उसने आपकी बात सुनकर भी वही किया? कभी किसी अपने को बार बार मौका दिया और हर बार उसने उसी मौके को उसी गलती में बदल दिया? तब एक बात समझ लेना, हर व्यक्ति को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी आपकी करुणा ही आपकी कमजोरी बन जाती है। आप सोचते हैं, मैं इसे समझा दूंगा, फिर सोचते हैं, एक मौका और देता हूं, फिर शायद इस बार समझ जाएगा, और फिर शायद मेरी बात का असर देर से होगा। लेकिन इसी शायद में कई लोग अपनी जिंदगी के साल खो देते हैं, हर किसी को बदलने की कोशिश करते करते। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही बदल जाएं और अपनी शांति खो बैठें। समस्या सलाह की कमी नहीं होती, समस्या यह होती है कि सामने वाला सलाह को स्वीकार करने की स्थिति में है या नहीं। आप किसी के हाथ में पानी रख सकते हैं, लेकिन प्यास उसी को लगनी चाहिए। आप दरवाजा दिखा सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने का फैसला उसे करना होगा। आप रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना उसके पैरों को ही पड़ेगा। और यहीं से रिश्तों की एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। हम अक्सर लोगों के व्यवहार से ज्यादा उनकी संभावनाओं से प्रेम करने लगते हैं। हमें लगता है, इसके अंदर बहुत अच्छाई है, हो सकती है। लेकिन किसी के अंदर अच्छाई होना और उस अच्छाई को जीवन में उतारना दो अलग बातें हैं। आप किसी के भविष्य से रिश्ता नहीं निभा सकते, आपको उसके वर्तमान व्यवहार से रिश्ता निभाना पड़ता है। यही जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा भ्रमित होता है। वह कहता है, वह दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका व्यवहार लगातार आपको चोट दे रहा है, तो केवल उसकी संभावित अच्छाई आपको बचा नहीं सकती। क्योंकि जीवन में इरादों से ज्यादा असर मायने रखता है। किसी को बार बार यह समझाना कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक समय के बाद आपको यह भी पूछना पड़ेगा, क्या वह बेहतर बनना चाहता भी है? यह सवाल कठोर है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी अनंत नहीं है। आपके पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, सीमित ध्यान है। और अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा ऐसे व्यक्ति को बदलने में लगा देंगे जो अपने भीतर झांकने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आपकी अपनी जिंदगी कौन जिएगा? यही कारण है कि समझदार व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह हर बहस का जवाब नहीं देता, हर गलतफहमी साफ नहीं करता, हर नकारात्मक व्यक्ति को सकारात्मक नहीं बनाता। वह बस देखता है, यह व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है या केवल मेरे जवाब का इंतजार कर रहा है। बहुत फर्क है दोनों में। जो व्यक्ति सुनता है
उसके साथ एक वाक्य भी काफी होता है। जो व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता, उसके सामने हजार तर्क भी कम पड़ जाते हैं। किसी बंद दरवाजे पर दस्तक देना प्रेम हो सकता है, लेकिन घंटों वहीं खड़े रहना अपनी जिंदगी के प्रति अन्याय है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी अच्छी सलाह को बार बार ठुकराए, तो तुरंत उसे मूर्ख मत समझ लेना। हो सकता है वह अभी अपनी यात्रा के उस पड़ाव पर हो जहां उसे अपनी गलतियों से सीखना है, और शायद यही उसकी सीख है। आपका काम उसे धक्का देना नहीं, अपना रास्ता साफ रखना है। क्योंकि कई बार जिंदगी में सबसे बड़ी बुद्धिमानी किसी को बदल देना नहीं होती, बल्कि यह पहचान लेना होती है कि किसे समझाना है, किसे समय देना है और किसे उसके चुनावों के साथ छोड़ देना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब यह है कि अगर सामने वाला बार बार वही गलती करे, बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाए और फिर भी आप उससे जुड़े रहें, तो गलती सिर्फ उसकी है या कहीं ना कहीं आपकी भी है। यहीं से बात और गहरी होने वाली है। क्योंकि सच यह है कि कई बार हम सामने वाले की आदतों से ज्यादा अपनी उम्मीदों के कैदी होते हैं। हम जानते हैं कि वह इंसान कैसा है, फिर भी उम्मीद करते हैं कि एक दिन वह बदल जाएगा। हम उसके पुराने व्यवहार को देखते हैं, लेकिन उसके भविष्य की कल्पना से चिपके रहते हैं, और यही उम्मीद धीरे धीरे हमें थका देती है। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को बदलते हुए देखा है जो आपके लिए एक कदम भी बदलने को तैयार नहीं था? आपने अपने शब्द बदले, अपना व्यवहार बदला, अपनी अपेक्षाएं कम की, उसकी गलतियों को समझने की कोशिश की, लेकिन क्या उसने भी कभी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश की? यहीं पर एक बहुत महीन फर्क है। समझदार होना और हर चीज सहते रहना एक बात नहीं है। माफ करना और बार बार खुद को उसी चोट के सामने खड़ा कर देना एक बात नहीं है। किसी की परिस्थिति समझना अच्छी बात है, लेकिन उसकी परिस्थिति को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का लाइसेंस दे देना समझदारी नहीं है। दूसरे की कमजोरी समझना करुणा है, लेकिन अपनी कमजोरी पहचानना बुद्धिमानी है। और शायद यही बात आपको सबसे पहले अपने ऊपर लागू करनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर मक्खी को तो पहचान लेते हैं, लेकिन अपने भीतर की मक्खी को पहचानने में देर कर देते हैं। हाँ, कभी कभी हम भी फूल छोड़कर कचरे के आसपास घूम रहे होते हैं। कभी किसी की एक नकारात्मक बात पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमती रहती है। किसी ने 10 अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात बुरी कह दी, और हम पूरी रात उसी एक बात को दोहराते रहते हैं। किसी ने हमें सम्मान दिया, लेकिन किसी दूसरे ने हमारी आलोचना कर दी, और हमारा ध्यान सम्मान पर नहीं, आलोचना पर टिक गया। किसी ने हमारे लिए दरवाजा खोला, लेकिन हमारा मन उस दरवाजे के बाहर पड़े पत्थर को देखने लगा। तो फिर फर्क क्या रह गया? फूल हमारे सामने था, लेकिन हमारी दृष्टि कचरे पर अटक गई। यही मन की आदत है। मन को जो चीज परेशान करती है, वह अक्सर उसे उसी चीज के पास बार बार ले जाती है। आप कहते हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, और मन उसी के बारे में सोचने लगता है। आप कहते हैं, मुझे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और भीतर कहीं वही बात घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि आपने घटना से ज्यादा उसे अपने मन में जगह दे दी। किसी दूसरे के शब्दों को अपने भीतर कितनी जगह देनी है, यह फैसला भी आपका होना चाहिए, लेकिन हम यह अधिकार दूसरों को दे देते हैं। किसी ने तारीफ की तो हम खुश, किसी ने आलोचना की तो हम टूट गए, किसी ने साथ दिया तो हमें जीवन सुंदर लगा, किसी ने छोड़ दिया तो लगा सब खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी खुशी की चाबी हमारे हाथ में नहीं रही। और जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की चाबी लेकर बैठा है, वह चाहे तो आपको हंसा सकता है, चाहे तो रुला सकता है। क्या आप सच में ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? सोचिए, अगर किसी इंसान का व्यवहार हर दिन आपके मन की शांति तय कर रहा है, तो समस्या केवल उस व्यक्ति में नहीं है। समस्या यह भी है कि आपने उसे अपने भीतर इतनी जगह क्यों दे दी। जिसे आप अपने मन का मालिक बना देते हैं, उसके छोटे से व्यवहार का असर भी आपके पूरे दिन पर पड़ने लगता है। इसलिए दूरी हमेशा नफरत नहीं होती, कभी दूरी आत्मसम्मान होती है। कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना होता है कि सामने वाला अभी सुनने की अवस्था में नहीं है। आप हर किसी को जवाब देकर महान नहीं बनते।
कभी कभी जवाब न देना ही सबसे गहरी समझ होती है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप हर व्यक्ति से भागने लगे। यह भी एक भ्रम है। कुछ लोग सच में बदल सकते हैं। कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे। कुछ लोग अपनी गलती स्वीकार करेंगे। कुछ लोग गिरने के बाद उठेंगे। कुछ लोग अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई दृष्टि अपनाएंगे। इसलिए फर्क पहचानना जरूरी है। जो व्यक्ति गलती करता है और कहता है मुझसे गलती हुई, उसके लिए उम्मीद रखी जा सकती है। जो व्यक्ति गलती करता है और हर बार कहता है गलती मेरी नहीं थी, वह अभी सीखने के लिए तैयार नहीं है। जो व्यक्ति आपकी सलाह सुनकर असहमत होता है, वह जरूरी नहीं कि गलत हो। यह बात भी समझिए, हर असहमति नकारात्मकता नहीं होती। हो सकता है आपकी सलाह सही हो, लेकिन सामने वाले का अनुभव अलग हो। समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति सीखने से ही इनकार कर दे। और यहीं आपको एक और गहरी बात समझनी होगी। आपका सही होना जरूरी नहीं कि सामने वाले के लिए सही समय भी हो। बीज कितना भी अच्छा हो, अगर जमीन तैयार नहीं है तो पौधा तुरंत नहीं निकलेगा। तो क्या बीज बेकार था? नहीं। क्या जमीन हमेशा खराब रहेगी? यह भी जरूरी नहीं। बस समय अलग हो सकता है। इसलिए किसी को छोड़ने और किसी को समय देने के बीच संतुलन सीखना पड़ता है। हर इंसान को तुरंत छोड़ देना भी बुद्धिमानी नहीं, और हर इंसान को जिंदगी भर ढोते रहना भी प्रेम नहीं। बीच का रास्ता है। देखो, ध्यान से देखो। उसके शब्द नहीं, उसकी दिशा देखो। वह क्या कहता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह बार बार क्या करता है। क्योंकि इंसान की असली कहानी उसके वादों में नहीं, उसकी आदतों में लिखी होती है। आप किसी को 10 बार कहते सुन सकते हैं, मैं बदल जाऊंगा, लेकिन असली सवाल है, क्या उसके अगले 10 कदम बदले? यहीं पर भ्रम टूटता है। और जब भ्रम टूटता है, तभी व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होना शुरू करता है। क्योंकि तब वह दूसरों को उनकी वास्तविकता में देखता है, अपनी कल्पना में नहीं। वह किसी को देवता नहीं बनाता, किसी को राक्षस भी नहीं बनाता। बस देखता है, यह व्यक्ति जैसा है वैसा है, और फिर निर्णय करता है कि मुझे इसके साथ कितनी दूरी पर खड़ा होना है। यही परिपक्वता है। आपको हर किसी को अपनी जिंदगी से निकालना नहीं है, बस हर किसी को अपनी जिंदगी के केंद्र में रखना बंद करना है। किसी को शुभकामना देकर भी दूर रहा जा सकता है। किसी को माफ करके भी उसके साथ पहले जैसा रिश्ता न रखा जा सकता है। किसी से प्रेम करके भी उसकी गलतियों की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं ली जा सकती। और सबसे जरूरी, आप किसी को बचाने की कोशिश में खुद को डुबो नहीं सकते। जो खुद किनारे पर आना नहीं चाहता, उसे बचाने के लिए बार बार नदी में उतरोगे तो एक दिन तुम्हें भी तैरना भूलना पड़ सकता है। इसलिए अपने जीवन में यह देखना शुरू करो, कौन आपको ऊपर उठा रहा है, कौन आपको नीचे खींच रहा है, कौन आपकी गलतियों पर आईना रखता है, और कौन आपकी कमजोरी को ही आपकी पहचान बना देना चाहता है। कौन आपके भीतर सवाल पैदा करता है, और कौन आपको सोचने से रोकता है। कौन आपको फूल की ओर ले जा रहा है, और कौन बार बार कचरे की तरफ बुला रहा है। क्योंकि जीवन में संगति केवल लोगों की मौजूदगी नहीं होती। संगति धीरे धीरे आपकी सोच बन जाती है। आप जिन बातों को रोज सुनते हैं, जिन लोगों के साथ रोज बैठते हैं, जिन चीजों पर रोज सोचते हैं, एक दिन आप उन्हीं का मिश्रण बन जाते हैं। और शायद इसीलिए कुछ लोगों से दूरी बनाना उनके खिलाफ फैसला नहीं होता, वह अपने भविष्य के पक्ष में लिया गया फैसला होता है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। अगर आपको अचानक यह एहसास हो जाए कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपकी अपनी एक आदत है, वह आदत जिसके कारण आप बार बार उसी तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। शायद वह आदत है हर किसी को समझाने की आदत। आपको लगता है कि अगर सामने वाला आपकी बात समझ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी की एक अजीब सच्चाई है, हर गलतफहमी बातचीत से दूर नहीं होती, हर दूरी बातचीत से खत्म नहीं होती, हर इंसान तर्क से नहीं बदलता। कुछ लोग आपकी बात इसलिए नहीं नकारते कि आपकी बात गलत है, वे इसलिए नकारते हैं क्योंकि आपकी बात उनके उस जीवन को चुनौती देती है जिसके साथ वे वर्षों से समझौता कर चुके हैं। आप उनसे कहते हैं तुम इससे बेहतर कर सकते हो, और उनके भीतर से आवाज आती है
अगर मैं बदल गया तो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए वे आपकी सलाह से नहीं लड़ रहे होते, वे अपने भीतर के डर से लड़ रहे होते हैं। यही कारण है कि कभी कभी आपकी सबसे अच्छी बात भी किसी को बुरी लग सकती है। आपने ध्यान दिया है, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में एक कहानी बना लेता है, मेरी किस्मत खराब है, फिर आप उसे अवसर दे दीजिए, वह अवसर में भी समस्या खोज लेगा। आप कहेंगे चलो नया काम शुरू करो, वह कहेगा समय ठीक नहीं है। आप कहेंगे नई जगह जाओ, वह कहेगा लोग अच्छे नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कुछ नया सीखो, वह कहेगा अब उम्र निकल गई। आप कहेंगे खुद पर भरोसा करो, वह कहेगा मेरे बस की बात नहीं। अब ध्यान से देखिए, हर बार समस्या बदल रही है, लेकिन निष्कर्ष वही है, मैं नहीं कर सकता। यही मानसिकता इंसान को बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा भीतर से बांधती है। और जब कोई व्यक्ति अपने ही बनाए हुए पिंजरे को घर समझने लगे, तो उसे आजादी भी डरावनी लगती है। कई लोग दुख से इसलिए नहीं निकलते क्योंकि दुख उनका परिचित संसार बन चुका होता है, खुशी उन्हें अनजान लगती है। यही बात रिश्तों में भी होती है। कभी आपने देखा है कि कोई इंसान बार बार ऐसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में क्यों लाता है जो उसे दुख देते हैं? फिर वही शिकायत, वही रोना, वही टूटना, फिर कुछ समय बाद वही कहानी दोबारा। क्यों? क्योंकि कई बार हम उस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं जिसकी आदत हमें लग चुकी होती है। जो व्यक्ति बचपन से आलोचना सुनता आया है, उसे सम्मान भी कभी कभी असहज कर सकता है। जिसे हमेशा संघर्ष मिला है, उसे शांति में बेचैनी हो सकती है। जिसने हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश की है, उसे अपने लिए जीना स्वार्थ लग सकता है। तो बदलाव केवल बाहर का नहीं होता, सबसे कठिन बदलाव भीतर की पहचान का होता है। और यहीं पर आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? दूसरों की नजर में अच्छा दिखना, या भीतर से शांत होना, सबको खुश करना, या अपने जीवन के प्रति ईमानदार होना, हर जगह स्वीकार किया जाना, या अपने सच के साथ खड़ा रहना? क्योंकि जब तक आप हर किसी की स्वीकृति चाहते रहेंगे, तब तक हर किसी की राय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, और फिर आपका जीवन आपका नहीं रहेगा। आप कपड़े अपने लिए नहीं चुनेंगे, दूसरों की पसंद से चुनेंगे। आप निर्णय अपनी समझ से नहीं, लोग क्या कहेंगे यह सोच कर लेंगे। आप रास्ता अपने सपनों के अनुसार नहीं, समाज की सुविधा के अनुसार चुनेंगे। और एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे, मैंने अपनी जिंदगी जी कब? यह सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका जवाब अगर देर से मिला तो पछतावा बहुत गहरा हो सकता है। दूसरों की नजरों में सही साबित होते होते अगर तुम अपनी नजरों में गलत हो गए, तो तुम्हारी जीत भी हार है। इसलिए अपने जीवन में एक नया अभ्यास शुरू करो। हर सलाह देने से पहले पूछो, क्या सामने वाला इसे सुनना चाहता है? हर बार किसी को बचाने से पहले पूछो, क्या वह खुद बचने के लिए हाथ बढ़ा रहा है? हर बार किसी के पीछे भागने से पहले पूछो, क्या वह भी मेरी तरफ एक कदम बढ़ा रहा है? ये सवाल कठोर लग सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत सारी अनावश्यक पीड़ा से बचा सकते हैं। क्योंकि एक तरफा प्रयास कुछ समय तक प्रेम लगता है, लेकिन लंबे समय तक वही प्रयास आत्म उपेक्षा बन सकता है। और आत्म उपेक्षा का सबसे खतरनाक रूप क्या है? जब इंसान अपनी जरूरतों को लगातार छोटा करता जाता है। कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, चलो, उसे समझ नहीं आया, वह ऐसा ही है, मैं ही थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। 1 बार, 10 बार, और फिर एक दिन आपका मन थक कर पूछता है, मेरे लिए कौन एडजस्ट करेगा? यहीं से भीतर एक खालीपन पैदा होता है। आप बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से धीरे धीरे बुझते जाते हैं। इसलिए अपने दिल को पत्थर मत बनाइए, लेकिन उसे इतना खुला भी मत छोड़िए कि हर कोई आकर उसे कुचल जाए। करुणा रखिए, सीमा भी रखिए, प्रेम रखिए, लेकिन विवेक भी रखिए। माफ कीजिए, लेकिन पैटर्न को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि एक गलती इंसानी हो सकती है, लेकिन वही गलती बार बार दोहराई जाए और उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी न ली जाए, तो वह केवल गलती नहीं रहती, वह चुनाव बन जाती है। और आपको दूसरों के चुनाव की कीमत अपनी जिंदगी से नहीं चुकानी चाहिए। अब वापस उस मक्खी और फूल की बात पर आइए।
फूल अपनी खुशबू देना बंद नहीं करता क्योंकि मक्खी उसे पसंद नहीं करती। फूल यह साबित करने के लिए कचरे में नहीं जाता कि वह सुंदर है, वह बस फूल बना रहता है। यही बात आपके लिए भी है। अगर कोई आपकी अच्छाई नहीं देख पा रहा, तो हर बार खुद को साबित मत करो। अगर कोई आपकी नीयत पर शक करता है, तो हर बार सफाई मत दो। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता, तो अपनी कीमत कम मत कर दो, क्योंकि आपकी कीमत किसी दूसरे की समझ पर निर्भर नहीं हो सकती। जिसे फूल की खुशबू महसूस नहीं होती, उसके लिए फूल को अपनी खुशबू का प्रमाण देने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां भी एक भ्रम से बचना होगा। इस बात का मतलब यह नहीं कि आप हर आलोचना को यह कहकर खारिज कर दें कि दूसरे मेरी कीमत नहीं समझते, क्योंकि कभी-कभी सामने वाला सही भी हो सकता है। कभी आलोचना आपके अहंकार को चोट नहीं, आपकी गलती को दिखा रही होती है। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं कि हर आलोचक को मक्खी समझ लिया जाए। बुद्धिमानी यह है कि पहचानो कौन तुम्हें गिराने के लिए बोल रहा है और कौन तुम्हें जगाने के लिए। कौन तुम्हारी कमजोरी पर हंस रहा है और कौन तुम्हें उससे बाहर निकालना चाहता है। कौन तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है और कौन तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता है। यह पहचान आसान नहीं है। इसके लिए भीतर शांति चाहिए, क्योंकि जब मन बहुत बेचैन होता है, तो वह सच्ची सलाह और अपमान में फर्क नहीं कर पाता। और जब मन बहुत अहंकारी होता है, तो उसे हर असहमति हमला लगती है। इसलिए कभी-कभी समस्या सामने वाले में नहीं होती, समस्या हमारी अपनी दृष्टि में होती है। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे गहरा हिस्सा है। हमें केवल यह नहीं सीखना कि कौन मक्खी है, हमें यह भी देखना है कि कहीं हम खुद तो किसी फूल के सामने खड़े होकर सिर्फ कचरा नहीं खोज रहे। कहीं जीवन हमें अवसर दे रहा हो और हम शिकायत में व्यस्त हों। कहीं कोई सच्चा इंसान हमारे सामने हो और हम पुराने अनुभवों के कारण उस पर भरोसा ही न कर पा रहे हों। कहीं दरवाजा खुला हो और हम बंद दरवाजे को ही देखते रह गए हों। क्योंकि जीवन हमेशा हमें वही नहीं देता जिसकी हम मांग करते हैं। कभी कभी वह हमारे सामने कुछ ऐसा रख देता है जिसे पहचानने के लिए हमारी पुरानी सोच छोड़नी पड़ती है। और जब तक पुरानी सोच नहीं छूटती, तब तक नया जीवन सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। यही वह जगह है जहां सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि दूसरे लोग क्यों नहीं बदलते। सवाल यह बन जाता है, मैं किन चीजों को पकड़े हुए हूं जिन्हें मुझे अब छोड़ देना चाहिए। कौन सी पुरानी शिकायत, कौन सी पुरानी पहचान, कौन सा डर, कौन सा रिश्ता, कौन सी आदत, कौन सी सोच। क्योंकि हो सकता है जिस चीज से आप सालों से लड़ रहे हैं वह बाहर नहीं, आपके भीतर बैठी हो। और जिस दिन वह दिखाई दे गई, उस दिन किसी मक्खी को फूल समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आप बस फूल की तरह खिलना सीखेंगे, चाहे कोई उसकी खुशबू महसूस करे या नहीं। क्योंकि अपने भीतर फूल बचाकर रखना ही शायद सबसे बड़ी साधना है। दुनिया आपको बार बार सिखाएगी कि कठोर बनो, कहेगी कि किसी पर भरोसा मत करो, कहेगी कि भावनाएं कमजोरी हैं, कहेगी कि पहले छोट करो वरना छोट खाओगे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि दुनिया जैसी है उसके बीच रहकर आप कौन बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी ने आपको धोखा दिया और आपने तय कर लिया कि अब मैं भी हर किसी को धोखा दूंगा, तो नुकसान केवल उस व्यक्ति का नहीं हुआ जिसने आपको चोट दी थी। आपने अपने भीतर की एक अच्छी चीज भी उसके हाथों सौंप दी। उसने आपको चोट दी, लेकिन आपने अपने स्वभाव की दिशा बदल दी। यही सबसे बड़ा नुकसान है। किसी की बुराई का बदला अपनी अच्छाई खोकर लेना बदला नहीं, आत्महानि है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते रहें। फूल होना और भोला होना अलग बातें हैं। फूल अपनी खुशबू देता है, लेकिन हर हाथ में खुद को सौंप नहीं देता। आपको भी यही सीखना है। दिल साफ रखिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। लोगों को माफ कीजिए, लेकिन उनके पैटर्न को भूलिए मत। किसी को दूसरा मौका दीजिए, लेकिन यह भी देखिए कि उसने पहले मौके का क्या किया था। क्योंकि बार बार वही गलती करके यह उम्मीद करना कि इस बार परिणाम अलग होगा, कभी कभी आशावाद नहीं होता, वह वास्तविकता से भागना होता है।
आपने शायद किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में देखा होगा जो हर बार कहता है, इस बार सब ठीक होगा। फिर वही गलती, फिर वही चोट, फिर वही माफी, फिर वही वादा और फिर वही कहानी। कभी कभी हमें व्यक्ति से ज्यादा अपनी उम्मीद छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उम्मीद बहुत सुंदर चीज है, लेकिन गलत जगह रखी जाए तो वही उम्मीद आपको वर्षों तक बांध सकती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 10 साल से एक ही तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो केवल इस वजह से कि आप चाहते हैं कि वह बदल जाए, क्या उसके बदलने की संभावना बढ़ जाती है? नहीं। संभावना उसके व्यवहार से तय होगी, उसकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता से, उसके प्रयास से, उसके निरंतर बदलाव से, शब्दों से नहीं। यहीं पर हमें प्रेम और भ्रम के बीच अंतर करना सीखना होगा। प्रेम कहता है, मैं तुम्हें जैसा हो वैसा देखता हूं। भ्रम कहता है, तुम जैसे हो वैसे नहीं हो, तुम वैसे बनोगे जैसे मैं चाहता हूं। और यही भ्रम रिश्तों को थका देता है। हम किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते, हम उसे बदलने की परियोजना बना लेते हैं। मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसे समझा दूंगा, मेरे प्रेम से यह बदल जाएगा। लेकिन किसी इंसान का परिवर्तन आपके प्रेम से प्रेरित हो सकता है, आपके प्रेम से मजबूर नहीं। आप रास्ता दिखा सकते हैं, चलना उसे होगा। और जब यह बात भीतर उतरती है, तब एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आपको हर किसी की जिंदगी अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं रहती। आप अपने माता पिता की सारी चिंताओं को ठीक नहीं कर सकते, अपने दोस्त की सारी समस्याएं हल नहीं कर सकते, अपने साथी की सारी असुरक्षाएं मिटा नहीं सकते, अपने बच्चों के लिए जीवन की हर कठिनाई रोक नहीं सकते। आप प्रेम कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की पूरी यात्रा अपने हाथ में नहीं ले सकते। और शायद यही स्वस्थ प्रेम की शुरुआत है, जहां आप साथ होते हैं लेकिन मालिक नहीं बनते, जहां आप मदद करते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं करते, जहां आप सलाह देते हैं लेकिन निर्णय सामने वाले को लेने देते हैं। और अगर वह गलत निर्णय लेता है, तो हर बार खुद को दोषी नहीं मानते, क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों का अनुभव करना पड़ता है। कभी कभी किसी को गिरने देना भी उसके जीवन का हिस्सा होता है। हम माता पिता हों, दोस्त हों या जीवन साथी, हम अक्सर सामने वाले को हर दर्द से बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को हर बार गिरने से पहले पकड़ लिया जाए, तो शायद वह कभी अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखता। इसलिए मदद और हस्तक्षेप के बीच अंतर समझिए। मदद वह है जो किसी को मजबूत बनाए, हस्तक्षेप वह है जो किसी को हमेशा आपके सहारे पर निर्भर बना दे। और यह अंतर बहुत महीन है। आप किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके पैरों की जगह अपने पैर नहीं दे सकते। आप उसकी आंखों से आंसू पोंछ सकते हैं, लेकिन उसके भीतर की पीड़ा को पूरी तरह अपने ऊपर नहीं ले सकते। आप उसे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी यात्रा आपको नहीं करनी। किसी को प्रेम देना और किसी की जिंदगी अपने ऊपर ले लेना, इन दोनों के बीच एक पूरी दुनिया का अंतर है। और यही बात अपने साथ भी लागू होती है। आप खुद को भी हर दर्द से बचा नहीं सकते। आपको कभी असफल होना पड़ेगा, कभी कोई छोड़कर जाएगा, कभी कोई आपका अपमान करेगा, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलेगा, कभी आपको गलत समझा जाएगा, कभी आपका अपना निर्णय गलत निकलेगा। लेकिन इन सब का अर्थ यह नहीं कि जीवन आपके खिलाफ है। कभी कभी जीवन आपको वह अनुभव दे रहा होता है जिससे आपकी दृष्टि गहरी हो सके। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है। अगर हर बार गिरने से पहले उसे पकड़ लिया जाए, तो उसके पैर मजबूत कैसे होंगे? इसी तरह कुछ अनुभव आपको छोड़ देंगे, लेकिन वही अनुभव आपको यह भी सिखाएंगे कि अगली बार किस पर भरोसा करना है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ जाना है। इसलिए अपने अतीत से केवल यह मत पूछिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह भी पूछिए, इसने मुझे क्या दिखाया? किस इंसान की असलियत दिखाई? मेरी कौन सी कमजोरी सामने आई? मैंने किस जगह अपनी सीमा नहीं रखी? मैंने किस जगह खुद को नजरअंदाज किया? मैंने किस जगह किसी की स्वीकृति को अपनी जरूरत बना लिया? क्योंकि यही सवाल आपके दर्द को समझ में बदलते हैं। और जब दर्द समझ में बदलता है, तो वह केवल घाव नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। आपका अतीत आपका जेल नहीं रहता,
वह आपकी पाठशाला बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको अतीत को बार बार जीना बंद करना होगा। कुछ लोग शरीर से आपके जीवन से निकल जाते हैं, लेकिन मन से नहीं निकलते। आप अकेले बैठे हैं, लेकिन बातचीत उसी से कर रहे हैं। कोई बात हुई नहीं, लेकिन मन में उसका जवाब तैयार कर रहे हैं। वह सामने नहीं है, फिर भी आप उसे साबित करना चाहते हैं कि आपने सही किया। यह कैसी स्वतंत्रता है? अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, लेकिन आपकी सोच में हर दिन मौजूद है, तो क्या वह सच में गया? यहीं पर छोड़ना सीखना पड़ता है। छोड़ना मतलब भूलना नहीं। छोड़ना मतलब यह स्वीकार करना कि जो हुआ वह हुआ। आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन उसी जगह बैठकर जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ रही है और आपके हाथ में केवल आज है। कल की गलती आज का निर्णय नहीं बननी चाहिए। कल किसी ने आपको धोखा दिया, तो आज हर व्यक्ति को धोखेबाज मान लेना न्याय नहीं है। कल किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, तो आज खुद पर भरोसा करना बंद कर देना उससे भी बड़ा नुकसान है। कल किसी ने आपको कम समझा, तो आज अपनी क्षमता पर शक करना उसकी जीत है। इसलिए किसी दूसरे की गलती को अपनी पहचान मत बनने देना। किसी की बेरुखी आपको बेरहम न बनाए। किसी का झूठ आपको झूठा न बनाए। किसी की नफरत आपको नफरत से भर न दे, क्योंकि अंत में आपको यह तय करना है कि आप दूसरों के व्यवहार का परिणाम बनकर जीना चाहते हैं या अपनी चेतना से जीना चाहते हैं। और यही वह जगह है जहां इंसान वास्तव में स्वतंत्र होना शुरू करता है, जब वह कहता है, तुम जैसा व्यवहार करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मेरे भीतर क्या जन्म लेगा इसका निर्णय मैं करूंगा। तब कोई आपकी शांति पूरी तरह छीन नहीं सकता, क्योंकि शांति अब बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। लेकिन यहां एक और कठिन परीक्षा सामने आती है। जब आप बदलना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और शायद वे सही कहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको हमेशा पहले जैसा ही रहना था? क्या उस पुराने रूप में आपको शांति मिल रही थी? क्या वह व्यक्ति खुश था? क्या वह खुद से ईमानदार था? अगर नहीं, तो फिर बदलने से डरना कैसा? कभी कभी जीवन में सबसे जरूरी वाक्य होता है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहना चाहता। और जब यह वाक्य भीतर से निकलता है, तो एक पुराना जीवन धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। आप कम समझाने लगते हैं, कम साबित करने लगते हैं, कम शिकायत करते हैं, कम उम्मीद लगाते हैं और ज्यादा देखने लगते हैं। कौन सच में साथ है, कौन केवल सुविधा तक साथ है, कौन आपके फूल को देखता है और कौन केवल यह इंतजार करता है कि उसमें कोई कमी दिखाई दे। लेकिन सबसे अंत में एक और बात बचती है। अगर दुनिया में कुछ लोग हमेशा कचरा खोजेंगे, तो क्या आपको हर बार उन्हें रोकना चाहिए, या आपको अपनी दृष्टि इतनी साफ करनी चाहिए कि उनकी पसंद आपके जीवन की दिशा तय ही न कर सके? क्योंकि शायद असली आजादी तब नहीं आती जब लोग बदल जाते हैं। असली आजादी तब आती है जब लोग जैसे हैं वैसे रहते हुए भी आपके भीतर की शांति को हिला नहीं पाते। और जब यह समझ आ जाती है, तब जिंदगी में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। आप लोगों को बदलना बंद कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको लोगों की परवाह नहीं रहती, बल्कि पहली बार आपकी परवाह साफ हो जाती है। पहले आपकी परवाह में डर मिला हुआ था, वह मुझे छोड़ न दे, वह मुझसे नाराज न हो जाए, वह मुझे गलत न समझ ले, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब परवाह रहती है, लेकिन उसके भीतर डर कम होने लगता है। आप किसी को प्रेम करते हैं, लेकिन उससे चिपकते नहीं। आप किसी की मदद करते हैं, लेकिन उसके परिणाम को अपनी जिम्मेदारी नहीं बनाते। आप किसी की बात सुनते हैं, लेकिन हर बात को अपने ऊपर नहीं लेते। और सबसे महत्वपूर्ण, आप किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर घर नहीं बनाने देते, क्योंकि आपने समझ लिया है कि हर चीज जिसे आप सुनते हैं उसे अपने भीतर जगह देना जरूरी नहीं। आपके कानों तक बहुत कुछ पहुंचेगा, किसी की शिकायत, किसी की ईर्ष्या, किसी का गुस्सा, किसी की असफलता, किसी का डर, किसी का निराशावाद, लेकिन हर आवाज आपकी आवाज नहीं है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम दूसरों की बातें सुनते सुनते कई बार अपने ही भीतर एक ऐसी आवाज बना लेते हैं जो हमारी होती ही नहीं। किसी ने बचपन में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। किसी ने कहा, तुम बहुत साधारण हो। किसी ने कहा, तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है। और धीरे धीरे वही आवाज भीतर बैठ गई। फिर कोई अवसर सामने आया, लेकिन भीतर से आवाज आई, मुझसे नहीं होगा। किसने कहा, शायद आज वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में है भी नहीं, लेकिन उसका वाक्य अभी भी आपके भीतर जिंदा है। यही तो मन का रहस्य है। घटना खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी व्याख्या जीवित रह सकती है। इसीलिए केवल लोगों से दूरी बनाना पर्याप्त नहीं, कभी कभी उनके द्वारा छोड़ी हुई आवाजों से भी दूरी बनानी पड़ती है। आपको खुद से पूछना पड़ता है, यह विचार मेरा है या मुझे दिया गया है? यह डर मेरा है या किसी ने मेरे भीतर डाल दिया? मैं सच में असमर्थ हूं या मुझे ऐसा मानने की आदत पड़ गई है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि कई बार हमारी पूरी पहचान दूसरों के विचारों से बनी होती है। हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन ऐसा ही कौन? क्या आपने खुद को देखा है, या लोगों ने जो कहा आपने उसे अपना परिचय बना लिया? अगर किसी ने आपको बचपन में शांत कहा तो आप खुद को शांत मानने लगे। किसी ने कमजोर कहा तो आपने खुद को कमजोर मान लिया। किसी ने जिद्दी कहा तो आपने अपनी हर जिद को व्यक्तित्व समझ लिया। लेकिन हो सकता है आप इन सब लेबल से बहुत बड़े हों। आप अपने बारे में दूसरों की बनाई हुई कहानी नहीं हैं। आप वह चेतना हैं जो उन सारी कहानियों को देख सकती है। और जिस दिन आप देखने लगते हैं, उस दिन भीतर थोड़ी दूरी पैदा होती है। गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्सा नहीं बन जाते। दुख आता है, लेकिन आप दुख नहीं बन जाते। कोई आपकी आलोचना करता है, आप सुनते हैं, लेकिन तुरंत टूटते नहीं, क्योंकि अब आपके भीतर एक देखने वाला पैदा हो रहा है। वही देखने वाला पूछता है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर है तो सीख लो, अगर नहीं तो जाने दो। कितनी सरल बात है, लेकिन हम जीवन भर इसके उलट करते रहते हैं। जो बात हमारे अहंकार को पसंद आती है, उसे तुरंत सच मान लेते हैं। जो बात हमारे अहंकार को चोट करती है, उसे तुरंत झूठ कह देते हैं। यहीं से हमारी दृष्टि धुंधली होती है। इसलिए जब कोई आपकी आलोचना करे, तो तुरंत यह मत सोचिए कि वह मक्खी है। एक पल रुकिए, शांत होकर देखिए। शायद उसकी भाषा गलत हो, लेकिन बात में कुछ सच्चाई हो। और अगर बात में सच्चाई है, तो आलोचक आपका दुश्मन नहीं रहा, वह अनजाने में आपका आईना बन गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपकी कमजोरी का मजाक बनाता है, आपकी प्रगति से परेशान होता है और आपको आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता, तो वहां विवेक चाहिए। क्योंकि हर आईना साफ नहीं होता। कुछ शीशे आपको आपका चेहरा नहीं, अपनी ही विकृति दिखाते हैं। इसलिए हर राय को सत्य मत बना लेना, और हर असहमति को शत्रुता भी मत समझ लेना। यही संतुलन है। और जीवन का अधिकांश संघर्ष इसी संतुलन की कमी से पैदा होता है। या तो हम सबको सही मान लेते हैं, या फिर किसी को सही मानने को तैयार ही नहीं होते। या तो हम हर किसी को खुश करने लगते हैं, या फिर कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं। दोनों अतियां हैं। इंसान को लोगों की जरूरत होती है, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। समाज जरूरी है, लेकिन अपनी चेतना बेचकर नहीं। प्रेम जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान मिटाकर नहीं। और शायद यही वह जगह है जहां प्रेम पहली बार स्वतंत्र होता है। क्योंकि जब प्रेम में डर नहीं रहता, तब आप सामने वाले को पकड़कर नहीं रखते, आप उसे स्वतंत्र देखते हैं। वह आपके साथ रहे तो आभार, वह अलग रास्ता चुने तो पीड़ा हो सकती है, लेकिन आपका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यह बहुत गहरी बात है। हम किसी के जाने को अपनी मृत्यु समझ लेते हैं, जैसे वह गया तो हमारा जीवन खत्म। नहीं, वह केवल आपके जीवन की एक भूमिका से बाहर गया है। आप अभी भी हैं, आपकी सांस है, आपकी चेतना है, आपकी संभावनाएं हैं, आपकी यात्रा बाकी है। लेकिन मन कहता है नहीं,
वही सब कुछ था। यही लगाव है, और लगाव अक्सर प्रेम का रूप पहनकर आता है। आप कहते हैं मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन वास्तव में आप शायद उसके बिना नहीं, उसके साथ जुड़ी अपनी पहचान के बिना रहने से डर रहे होते हैं। मैं उसका दोस्त हूं, मैं उसका साथी हूं, मैं उसका अपना हूं। और जब रिश्ता टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं टूटता, उससे जुड़ी पहचान भी हिल जाती है। इसलिए कुछ लोग व्यक्ति के जाने से कम, अपनी पहचान टूटने से ज्यादा दुखी होते हैं। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपनी पूरी पहचान किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़ दी, तो उसके जाने के बाद आपको खुद को फिर से खोजने में समय लगेगा। लेकिन शायद वही समय आपके लिए सबसे मूल्यवान हो, क्योंकि पहली बार आप पूछेंगे वह कौन था, नहीं, मैं कौन हूं। और यह सवाल अगर सच में पूछा गया तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आपको पता चलेगा कि आप केवल किसी के बेटे, बेटी, दोस्त, साथी, कर्मचारी या किसी भूमिका का नाम नहीं है। इन सब भूमिकाओं के पीछे भी कोई है जो इन भूमिकाओं को निभा रहा है। और उस व्यक्ति को जानना शायद दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा है, क्योंकि बाहर की दुनिया जीत लेने के बाद भी अगर भीतर आप खुद से अनजान हैं, तो जीत अधूरी है। आपके पास पैसा हो सकता है, नाम हो सकता है, लोगों की भीड़ हो सकती है, लेकिन अगर रात को अकेले कमरे में बैठते ही मन बेचैन हो जाए, तो कुछ तो अभी भी अधूरा है। और कई बार हम उस अधूरेपन को भरने के लिए लोगों को इकट्ठा करते रहते हैं। एक रिश्ता, दूसरा रिश्ता, नए दोस्त, नए संपर्क, नई उपलब्धियां, नई चीजें। लेकिन भीतर का खालीपन वही रहता है, क्योंकि खालीपन चीजों से नहीं भरता, वह समझ से भरता है। जब आप समझते हैं कि आपको हर किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं, जब आप बिना कारण बैठे रह सकते हैं, जब आपको हर क्षण मनोरंजन नहीं चाहिए, जब आपको हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, जब कोई आपकी प्रशंसा करे और आप उड़े नहीं, और कोई आपकी निंदा करे और आप टूटे नहीं, तब भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। और उस स्थिरता में आपको पहली बार दिखाई देता है, फूल और कचरा बाहर जितना नहीं है, उतने आपकी दृष्टि के भीतर हैं। एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े हो सकते हैं। एक कहेगा सब बर्बाद हो गया, दूसरा कहेगा यहां से कुछ नया शुरू हो सकता है। परिस्थिति वही, दृष्टि अलग। एक व्यक्ति अवसर में खतरा देखता है, दूसरा खतरे में अवसर। एक व्यक्ति अकेलेपन में खालीपन देखता है, दूसरा उसी अकेलेपन में स्वतंत्रता। एक व्यक्ति आलोचना में अपमान देखता है, दूसरा उसमें सुधार की संभावना। तो फिर असली खेल बाहर नहीं, दृष्टि का है। और यही कारण है कि किसी की दुनिया बदलने से पहले उसकी दृष्टि बदलनी पड़ती है। लेकिन दृष्टि आदेश से नहीं बदलती। सकारात्मक सोचो, इतना कह देने से मन सकारात्मक नहीं हो जाता। पहले मन को देखना पड़ता है, उसकी आदतें देखनी पड़ती है, वह किस चीज पर अटकता है, देखना पड़ता है। किस बात से डरता है, देखना पड़ता है। किस व्यक्ति से स्वीकृति मांगता है, देखना पड़ता है। किस चीज को खोने से कांपता है, देखना पड़ता है। और देखने की यह प्रक्रिया ही धीरे धीरे भीतर परिवर्तन लाती है, बिना जबरदस्ती, बिना खुद को अच्छा साबित किए, बस देखना। और फिर एक दिन आपको एहसास होगा कि जिस व्यक्ति को आप वर्षों से बदलना चाहते थे, उससे ज्यादा जरूरी था अपने भीतर उस हिस्से को समझना जो बार बार उसी व्यक्ति के सामने जाकर खुद को भूल जाता था। और जब वह हिस्सा समझ में आने लगता है, तब सवाल बदल जाता है, वह मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, से मैं अपने साथ ऐसा होने क्यों देता हूं। यही सवाल बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि पहली बार शक्ति वापस आपके हाथ में आती है। अब आप इंतजार नहीं करते कि सामने वाला बदले, आप अपनी दिशा बदलते हैं। आप उसकी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं तय करते हैं। आप उसे दोष देते रहने के बजाय अपने कदम देखते हैं। और तभी धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि किसी को उसकी जगह दिखाना जरूरी नहीं, कभी कभी बस अपनी जगह पहचान लेना ही काफी होता है। और जब इंसान अपनी जगह पहचान लेता है, तब उसे न मक्खी से लड़ना पड़ता है, न कचरे को साफ करने में पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है।
वह बस यह देखना शुरू कर देता है कि उसके सामने कौन सा फूल खिल रहा है और उसकी नजर अब भी आखिर किस चीज को खोज रही है। और शायद अब उस पूरी बात को एक आखिरी बार बहुत शांत होकर देखना चाहिए। हर इंसान अपनी अपनी दृष्टि के साथ जी रहा है। किसी को फूल दिखाई देता है, किसी को कांटे, किसी को अवसर दिखाई देता है, किसी को परेशानी, किसी को जिंदगी में उम्मीद दिखाई देती है, किसी को केवल शिकायतें। लेकिन आप किसी की आंखों में अपनी दृष्टि जबरदस्ती नहीं डाल सकते। आप समझा सकते हैं, लेकिन समझने का निर्णय सामने वाले का है। आप रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना उसे ही होगा। इसलिए अब हर उस इंसान के पीछे भागना छोड़ दीजिए जिसे आपकी बात सुननी ही नहीं। हर गलतफहमी को साफ करना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, और हर व्यक्ति को अपनी अच्छाई का प्रमाण देना तो बिल्कुल जरूरी नहीं। कभी कभी चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहना ही सबसे सुंदर जवाब होता है। अगर कोई आपकी अच्छाई नहीं देख पा रहा तो अपनी अच्छाई कम मत कर दीजिए। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझ पा रहा तो खुद को सस्ता मत कर दीजिए। अगर कोई आपके फूल को छोड़कर कचरे की तलाश कर रहा है तो उसके पीछे जाकर कचरा साफ करने में अपनी पूरी जिंदगी मत लगा दीजिए। आपका काम खिलना है, आपका काम अपनी खुशबू को बचाए रखना है। लेकिन साथ ही एक बात याद रखिए, कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को मक्खी समझते समझते हम अपने भीतर की मक्खी को देखना ही भूल जाएं। कहीं हम भी तो वही नहीं कर रहे? कहीं जीवन हमारे सामने फूल लेकर खड़ा तो नहीं है और हम पुराने दुखों की वजह से उसे देख ही नहीं पा रहे? कहीं कोई अच्छा अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक तो नहीं दे रहा और हम अपनी असफलताओं की आवाज में उसे सुन नहीं पा रहे? कहीं कोई सच्चा इंसान हमारे पास तो नहीं है और हम पुराने धोखे के कारण उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे? इसलिए दूसरों को देखने से पहले खुद को देखिए, अपनी दृष्टि को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी आदतों को देखिए। क्योंकि जीवन बदलने का सबसे पहला कदम दुनिया बदलना नहीं, अपनी नजर बदलना है। जब दृष्टि बदलती है तो वही जिंदगी जो कल बोझ लग रही थी आज अवसर दिखाई देने लगती है। और शायद यही इस पूरी बात की सबसे सुंदर सीख है। हर किसी को फूल की खूबसूरती समझाना आपका काम नहीं है। कुछ लोग अपनी पसंद से कचरे के पास बैठेंगे, उन्हें बैठने दीजिए। आप अपना रास्ता मत छोड़िए। उनकी पसंद आपकी मंजिल तय नहीं करती, उनकी सोच आपकी कीमत तय नहीं करती, उनकी नफरत आपका स्वभाव तय नहीं करती, और उनका व्यवहार आपके भीतर की शांति का मालिक नहीं होना चाहिए। आप बस इतना कीजिए, जहां प्रेम मिले उसे स्वीकार कीजिए, जहां सम्मान मिले उसे संभालिए, जहां सच्चाई मिले उसे पहचानिए, जहां सीख मिले उसे ग्रहण कीजिए, और जहां बार बार आपकी आत्मा घायल हो वहां थोड़ी दूरी बनाना सीखिए। क्योंकि खुद से प्रेम करने का अर्थ केवल खुद की तारीफ करना नहीं है। कभी कभी खुद से प्रेम करने का अर्थ है उस जगह से उठ जाना जहां आपकी आत्मा रोज थोड़ी थोड़ी टूट रही है, और फिर बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ जाना। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि इसे हर उस व्यक्ति को समझाने में खर्च नहीं किया जा सकता जो समझना ही नहीं चाहता, इतनी कीमती कि इसे हर आलोचना के जवाब में बर्बाद नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर कि इसे दूसरों की नकारात्मकता के रंग में रंग देना अपने साथ अन्याय है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प रखिए, मैं हर किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हर बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं हर व्यक्ति की स्वीकृति नहीं मांगूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं दूसरों की अच्छाई को पहचानूंगा, और सबसे बढ़कर मैं अपने भीतर का फूल सूखने नहीं दूंगा। अगर इन बातों में आपको अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दिया हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अपनी खुशबू नहीं खोऊंगा। शायद आपका यह एक वाक्य किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो आज अपने जीवन में बहुत कुछ सह रहा है और उसे बस एक छोटी सी याद दिलाने की जरूरत है कि उसकी कीमत किसी दूसरे की सोच से कम नहीं होती। और अगर आपको लगता है कि यह बात आपके किसी अपने के दिल तक पहुंचनी चाहिए तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी के टूटे हुए मन में एक नई उम्मीद जगा दे। अपना ख्याल रखिए, अपनी शांति को संभाल कर रखिए।
और अपने भीतर उस फूल को हमेशा जीवित रखिए जिसकी खुशबू दुनिया की स्वीकृति की मोहताज नहीं। हम जल्द मिलेंगे, एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, और जिंदगी को थोड़ा और गहराई से समझने वाली एक नई बात के साथ।